हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम आपको ऐसे शख्स से आपका रूबरू करवाने वाले हैं जिनके सीरियल्स आज आप बहुत ही ज़्यादा पसंद कर रहे हैं और साथ ही बहुत ही फेमस एक्ट्रेस हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रूपाली गांगुली के बारे में। अका अनुपमा जो अभी सभी के दिलों पर राज कर रही हैं। अनुपमा सीरियल से ये बहुत फेमस हुई हैं, लेकिन इससे पहले भी इन्होंने कई फिल्में की हैं। तो आज हम इनके करियर के बारे में बात करने वाले हैं कि इन्होंने अपने करियर की शुरुआत कहाँ से की, इन्होंने कितनी फिल्में की हैं और रूपाली गांगुली का फिल्मी बैकग्राउंड या फिर टीवी शोज़ करियर कहाँ से और कब से शुरू हुआ। रूपाली गांगुली एएस, बायोग्राफी, फिल्मी, कास्ट एंड रिलेशंस, बॉयफ्रेंड, हस्बैंड एंड मैरिज करियर, सन, डॉटर, चिल्ड्रन, टेलीविज़न करियर, फैक्ट ऑफ रूपाली गांगुली, इन सब के बारे में आज हम आपसे बात करने वाले हैं। रूपाली गांगुली बंगाली हैं और साथ ही इनका जो जन्म है वो 5 अप्रैल 1977 में हुआ था। सिस बिलोंग्स टू दी बंगाली हिंदू फैमिली। अनुपमा का रियल नेम है रूपाली गांगुली, जिनका निकनेम है रूपाली। रूपाली गांगुली अपने बचपन के दोस्त अश्विन के वर्मा से 13 फरवरी 2013 को इन्होंने शादी की, जो बहुत ही सक्सेसफुल हुई। रूपाली गांगुली 7 साल की उम्र से ही काम करते नजर आ रही हैं। पहले वो बतौर चाइल्ड एक्टर्स के रूप में काम करती थीं, उसके बाद वो लगातार काम करती आ रही। रूपाली गांगुली ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत फिल्म साहेब से की, जिनके डायरेक्टर इनके ही फादर अनिल गांगुली थे। उन्होंने दूसरी फिल्म की जिसका नाम है बलिदान। ये कॉलेज के टाइम पर ही अपने करियर की शुरुआत इन्होंने कर दी थी, जिसमें वो फिल्मों में काम करती नज़र आ रही थी और इनके फिल्म भी सुपरहिट हुआ करती थी। उसके बाद फिल्मों के साथ साथ इन्होंने थिएटर में भी काम किया। ये कई बड़े बड़े सितारों के साथ भी काम कर चुकी हैं, जिनमें मिथुन चक्रवर्ती और गोविंदा के साथ इन्होंने 2 आँख 12 हाथ की थी, जो 1997 में आई और बहुत ही ज़्यादा वो पॉपुलर भी हुई थी। और ये कॉमेडी फिल्म है जिसमें इन्होंने नीता का किरदार निभाया था और साथ ही मिथुन चक्रवर्ती के साथ उन्होंने काम किया था। उस फिल्म का नाम है अंगारा। वो भी फिल्म काफ़ी ज़्यादा हिट रही, जो 1996 में आई। रूपाली गांगुली लगातार फिल्मों में काम करती रही और उन्हें सफलता भी मिलती रही। साथ ही इन्होंने फिल्म दोस्त, जो कि 2007 में आई थी, उसके बाद इन्होंने ईटी की, जो 2008 में, और फिर गोपाला, रणभूमि, दोष अवतार, अंगारा, ऐसी कई फिल्में इन्होंने की जो सुपर हिट रहीं। उसके बाद इन्होंने टेलीविज़न का रुख किया। 7 साल के बाद ये अनुपमा शो इन्हें मिला 2020 में, जो अभी बहुत ही ज़्यादा सुपर हिट है और इंडिया का फर्स्ट नंबर पे ये शो आता है और साथ ही इसकी टीआरपी कभी कम नहीं होती, नंबर 1 पे इसकी टीआरपी ही होती है। रूपाली को फिल्म से टेलीविज़न की तरफ रुख करने में कोई भी ऐतराज़ नहीं है। इन्होंने सारा भाई वर्सेस सारा भाई सीरियल किया, जो काफ़ी ज़्यादा ही पॉपुलर हुआ था। 2003 में इन्होंने टेलीविज़न की तरफ अपना रुख कर लिया। उसके बाद ये लगातार सीरियल्स में काम करते आ रही हैं। इन्होंने संजीवनी भी किया, जो सीरियल काफ़ी पॉपुलर हुआ था और साथ ही संजीवनी सीरियल इनके काफ़ी करीब था, क्योंकि उस वक्त जब इन्होंने शूटिंग शुरू की थी तो इनके फादर की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी और शूटिंग करने के दौरान वो अपने फादर के पास भी रुकती थी और जिस वजह से वो डॉक्टर्स के काफ़ी क्लोज हुई, उनके बारे में वो अच्छे से जान पाई, जिसकी वजह से वो अपने इस संजीवनी में, अपने उस सीरियल में अच्छे से अपना किरदार भी वो निभा पाई। सीरियल संजीवनी में इन्होंने सिमरन चोपड़ा का किरदार निभाया था। 2008 में इन्होंने सुकन्या सीरियल किया, वो भी हिट था। और इसके बाद उन्होंने किया दिल है कि मानता नहीं, जो 2002 में आया था, एंड ज़िंदगी तेरी मेरी कहानी, जो कि 2003 में आया। ये भी सीरियल काफ़ी हिट रहा, क्योंकि रूपाली गांगुली के जितने भी सीरियल्स अभी तक आए हैं सारे सुपर हिट ही हुए हैं। और जो अनुपमा है उसके बारे में तो आप जानते ही हैं। इसके अलावा भी रूपाली गांगुली ने कई सीरियल्स किए हैं, जिसमें आता है जरा नच के दिखा, फियर फैक्टर, खतरों के खिलाड़ी 2, किचन चैंपियन 2 एंड मीठी चोरी नंबर 1। शी आल्सो मेड ए गेस्ट अपीयरेंस इन सपना बाबुल का विदाई, एक पैकेट उम्मीद, अदालत, मुझे मेरी फैमिली से बचाओ एंड बायोस्कोप।
बात करें रूपाली गांगुली के फ़िल्म अंगारा की, तो उनमें उनका किरदार बहुत ही ज़्यादा पसंद किया गया था और उन्होंने गुलाबी का किरदार निभाया था। और साथ ही उनके मेन एक्टर यानी कि को स्टार जो थे वो थे मिथुन चक्रवर्ती। 2008 में इन्होंने ईटी किया, वो भी काफ़ी पॉपुलर हुआ था। रूपाली गांगुली के निजी ज़िंदगी के बारे में अगर बात करें तो उन्हें स्मोकिंग करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है और साथ ही उन्हें ड्रिंक करना भी बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। वो अल्कोहल नहीं लेती हैं और साथ ही उन्हें ट्रैवलिंग करना बहुत पसंद है और आपको बता दें कि वो वेज खाना ही पसंद करती हैं। रूपाली गांगुली को उनके फैमिली में उन्हें रूप्स के नाम से बुलाते हैं, जिन्हें रीडिंग और स्विमिंग करना भी बहुत ज़्यादा ही पसंद है। रूपाली गांगुली के हस्बैंड से उनकी बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग है। जब भी वो शूट करती रहती हैं 12 से 13 घंटे वो अनुपमा सीरियल की शूटिंग करती हैं। उस दौरान इनके यानी कि अश्विन के वर्मा और रूपाली गांगुली के बीच में ऐसी कोई भी नोकझोंक नहीं होती है। जिस तरह से वनराज ऐसा कर रहे हैं, उनसे बातचीत करने के बाद ये पता लगा कि रूपाली गांगुली अपने हस्बैंड से बहुत ही ज़्यादा प्यार करती हैं और उन पर बहुत यकीन भी करती हैं और साथ ही अश्विन के वर्मा रूपाली पे बहुत ही ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। पूछने पर उन्होंने ये कहा कि हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं होता है जिनकी वजह से हमारे बीच में झगड़े हो जाएं, क्योंकि उन्हें मुझ पर पूरा भरोसा है और मैं उनके भरोसे का मान भी रखती हूँ। आपको बता दें कि अनुपमा यानी कि रूपाली गांगुली ने बिग बॉस सीज़न 1 में भी काम किया, जो उन्हें बहुत पसंद आया था। और साथ ही फियर फैक्टर, खतरों के खिलाड़ी और परवरिश, कुछ खट्टी कुछ मीठी और अंतरा जैसे सीरियल में इन्होंने काम किया है, जो बहुत ही ज़्यादा हिट हुआ। रूपाली गांगुली के स्टडी के बारे में अगर हम बात करें तो उन्होंने होटल मैनेजमेंट का उन्होंने कोर्स किया है और साथ ही वो कलकत्ता में अपने फैमिली के साथ रहते थे। रूपाली गांगुली के फादर स्क्रीन राइटर हैं और साथ ही वो डायरेक्टर भी हैं। रूपाली हमेशा कुछ स्पेशल करने की कोशिश करती हैं। उनका अट्रैक्शन होता है एक्टिंग और साथ ही वो ये चाहती हैं कि वो इतनी अच्छी एक्टिंग करें। रूपाली गांगुली हमेशा से ही एक्ट्रेस बनना चाहती थी। उन्होंने बचपन से ही यानी कि 7 साल की उम्र से काम किया। रूपाली गांगुली शादी करने के बाद यानी कि 2013 में उन्होंने शादी की। उसके बाद उन्होंने टीवी सीरियल्स से ब्रेक ले लिया। 7 साल तक उन्होंने कोई भी काम नहीं किया है, क्योंकि अपने शादी पर वो फोकस करना चाहती थी। और उनका एक बेटा भी है जो 7 ईयर ओल्ड है। उसके बाद उन्होंने सीरियल अनुपमा किया, जो अभी बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो गया है और इनके कमबैक से सभी उनके फैंस जो हैं बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हैं। तो आप हमें ये ज़रूर बताइएगा कि आपको रूपाली गांगुली की जो बायोग्राफी है और उनके फिल्मी करियर, टेलीविज़न करियर के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, और रूपाली गांगुली के बारे में आपको जानकर आपको कैसी फीलिंग आ रही है और उनके बारे में आपको पहले से ही क्या क्या मालूम था, तो आप हमें कमेंट्स करके ये ज़रूर बताइएगा। और साथ ही अनुपमा सीरियल आप सभी को कैसा लग रहा है? क्या रूपाली गांगुली को इस सीरियल के बाद फिल्मों की तरफ अपना रुख कर लेना चाहिए या फिर उन्हें सीरियल में ही काम करते रहना चाहिए? फिर मिलेंगे एवरी संडे आपको इसी तरह की वीडियो और रोमांटिक स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।